हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुमार गंधर्व, जिसके राइटर हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो वितान भाग 1 का चैप्टर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके राइटर हैं कुमार गंधर्व। तो पिछली वीडियो में हमने इसका सारांश पढ़ा था। अब देखते हैं इसके MCQs। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं है। उपरोक्त कथन किसका था? नूरजहां का, विलायत खां का, कुमार गंधर्व का या लता मंगेशकर का? तो राइट रहेगा ऑप्शन से कुमार गंधर्व का। प्रस्तुत लेख किस गायिका के संबंध में है और किसके स्वर को लेखक ने विशेष बताया है? लता मंगेशकर के स्वर को, नूरजहां के स्वर को, श्रेया घोषाल के स्वर को या आशा भोसले के स्वर को? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। इसमें अनुपम मिश्र ने लता मंगेशकर के स्वर को विशेष बताया है। नेक्स्ट है, खालिस्तान की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हृदयनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर या कुंवर गंधर्व? तो राइट रहेगा ऑप्शन बी, दीनानाथ मंगेशकर। बे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र के वादन के क्षेत्र में अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए? विलायत खां किस वाद्य यंत्र के वादन के क्षेत्र में अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए? तबला वादन, बांसुरी वादन, सितार वादन या ढोलक वादन? तो इसका राइट रहेगा से ऑप्शन, सितार वादन में। नेक्स्ट है, लता के पहले प्रसिद्ध गायिका खालिस्तान का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। नूरजहां का, आशा का, श्रेया घोषाल का या उपरोक्त तीनों का? तो ये किसका था? नूरजहां का। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, लता के कारण खालिस्तान संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का खालिस्तान की संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। सही युगम का विकल्प चुनिए। शास्त्रीय संगीत या चित्रपट संगीत, चित्रपट संगीत का या फिर शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत और लोक संगीत? तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। कारण लता इस जादू का कारण है। कथन सही व कारण गलत है। कथन गलत व कारण सही है। कथन व कारण दोनों सही हैं। कथन व कारण दोनों गलत हैं। तो राइट रहेगा ऑप्शन से, इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? मालिकाएं शब्दों का क्रमबद्ध समूह, स्वरों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह या गीतों का क्रमबद्ध समूह? तो राइट रहेगा ऑप्शन बे, स्वरों का क्रमबद्ध समूह, क्योंकि गाने में स्वर का ही महत्व होता है। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, स्वरों का क्रमबद्ध समूह। चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? संगीत के विविध प्रकारों से परिचित, सुरीलेपन की समझ का बढ़ना, स्वर ज्ञान में वृद्धि होना, उपरोक्त सभी प्रभाव? तो राइट रहेगा दे, उपरोक्त सभी प्रभाव। संगीत के विविध प्रकारों से परिचय, सुरीलेपन की समझ का बढ़ना और स्वर ज्ञान में वृद्धि होना, उपर्युक्त सभी। सामान्य श्रोता को अगर आप खालिस्तान की ध्वनि मुद्रिका या फिर आवाज़ और खालिस्तान गायक की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका की पसंद करेगा। शास्त्रीय गायन लता, लोक गायन लता, लता और चित्रपट, लता और शास्त्रीय?
तो राइट रहेगा द ऑप्शन लता और शास्त्रीय गान। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका यानी आवाज़ और शास्त्रीय गायन की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। राइट रहेगा द ऑप्शन। लता की गायकी में किस प्रकार का गानपन मौजूद है? मिठास से भरा गानपन, मस्त कर देने वाला गानपन, स्वाभाविक अनुभव होने वाला गानपन, उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त गानपन। तो राइट रहेगा द ऑप्शन उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त गानपन। गानपन होता है गाया जाने वाले आवाज़, मीठी आवाज़। लता के गाने की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शास्त्रीय संगीत की जटिलता, गानपन, स्वरों की निर्मलता या नादमय उच्चारण। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन नहीं है, शास्त्रीय संगीत की जटिलता नहीं थी उसमें। गानपन या गाने में आवाज़ सुरीली थी, मीठी थी, स्वरों में निर्मलता थी और नादमय उच्चारण था। तो विशेषता नहीं है, तो ए राइट रहेगा, ए वाली विशेषता उसमें नहीं थी। गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरना और दो शब्दों के विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाने को क्या कहते हैं? गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वरलिपि या नादमय उच्चारण। तो क्या कहते हैं? नादमय उच्चारण। द राइट रहेगा। गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरना, दो शब्दों के विलीन होते हुए एक दूसरे से मिल जाने को कहते हैं नादमय उच्चारण। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे उसे क्या कहा जाता है? उसे गानपन कहा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। लता के गाने में कौन सा रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है? शांत रस, करुण रस, स्वरलिपि या नादमय उच्चारण। तो लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। लेखक के अनुसार मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति हेतु लता जी ने किस प्रकार के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं? विलंबित लय के गाने, मध्य लय के गाने, द्रुत लय के गाने, मध्य या द्रुत लय के गाने। तो राइट रहेगा द ऑप्शन मध्य और द्रुत लय के गाने। शास्त्रीय संगीत का स्थायित्व है खालिस्तान। शास्त्रीय संगीत का स्थायित्व है वही खालिस्तान चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। गंभीरता और चपलता, चपलता और गंभीरता, ताल और लय, लय और ताल। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायित्व है और चपलता चित्रपट संगीत का एक मुख्य गुणधर्म है। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रपट संगीत की विशेषता निम्न में से चित्रपट संगीत की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? चपलता, गंभीरता, सुलभता व लोच, आसान, लयकारी। तो चित्रपट संगीत की विशेषता नहीं है, गंभीरता नहीं है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। चपलता, सुलभता, लोच और आसान लयकारी होना निश्चित है चित्रपट में। लता मंगेशकर के गीतों में किसका त्रिवेणी संगम पाया जाता है? लय, स्वर, लय और शब्दार्थ का, स्वर, लय और तान का, लय, तान और वाणी का, स्वर, शब्द और मधुरता का। तो लता मंगेशकर के गीतों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम पाया जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। उपरोक्त कथन किस की गायिका के विषय में कहा गया है? नूरजहां की, विलायती खां की, कुमार गंधर्व की या लता मंगेशकर की? तो राइट रहेगा द ऑप्शन। लता मंगेशकर की आवाज़ के लिए, स्वर के लिए कहा गया है। राइट रहेगा द ऑप्शन। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की गायकी की विशेषताओं को रेखांकित करते इस प्रस्तुत लेख के लेखक का क्या नाम है?
सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की गायकी की विशेषताओं को रेखांकित करते इस प्रस्तुत लेख के लेखक का क्या नाम है? आनंद यादव, विलायत खां, मनोहर श्याम जोशी या कुमार गांधर्व? तो राइट रहेगा द ऑप्शन कुमार गांधर्व का। नेक्स्ट है, लेखक ने प्रस्तुत लेख में किस घटना को हमारा परम सौभाग्य बताया है? संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होना, चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का बढ़ना, लता जी जैसी अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना, उपरोक्त सभी बातों का? तो राइट रहेगा स ऑप्शन, लता जी जैसी अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अनभिषिक्त। अनभिषिक्त का अर्थ है बेताज। राइट रहेगा बे ऑप्शन। रुक्ष व निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों में प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? पर्जन्य का है बादल, पानी, प्रदेश या पर्वत? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, पर्जन्य का अर्थ है बादल। कुमार गांधर्व के द्वारा रचित प्रस्तुत लेख का शीर्षक क्या है? कुमार गांधर्व के द्वारा रचित प्रस्तुत लेख का शीर्षक है गायिकाओं में प्रसिद्ध लता मंगेशकर, लता मंगेशकर गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गांधर्व के द्वारा रचित पुस्तक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। राइट रहेगा द ऑप्शन। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना, संगीत की जानकारी देना, संगीत का प्रचार करना, उपर्युक्त सभी। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। क्या ऑप्शन राइट है? लेखक ने लता मंगेशकर जी को क्या उपाधि दी है? चित्रपट संगीत की बेताज स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, सुर की रानी या लय की राधिका? तो राइट रहेगा क्या ऑप्शन, चित्रपट संगीत की बेताज स्वर साम्राज्ञी। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित सुधाकर मंगेशकर, पंडित आदित्यनाथ मंगेशकर या पंडित हृदयनाथ मंगेशकर? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम है पंडित दीनानाथ मंगेशकर। लेखक कुमार गांधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी थी? टेलीविज़न पर, टेलीफोन पर, रेडियो पर या एक कार्यक्रम में? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, लेखक कुमार गांधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले रेडियो पर सुनी थी। लता जी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? स्वरों की कोमलता, नादमय उच्चारण, उनके गानों का गानपन, गानों में मधुरता, इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा ऑप्शन ग, उनके गानों का गानपन या गान में मधुरता। ग राइट रहेगा। लता जी के स्वरों की विशेषता क्या है? रंजकता, सौंदर्यता व कोमलता, कोमलता, निर्मलता व मुग्धता, कोमलता, रंजकता, इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा लता जी के स्वरों की विशेषता है कोमलता, निर्मलता और मुग्धता। राइट रहेगा ख ऑप्शन। लेखक के अनुसार लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं? द्रुतमय, मध्यमय, मंदमय, इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा क ऑप्शन, द्रुत लय के। सामान्यतः लता जी ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं? नीची पट्टी में, मध्यम पट्टी में, ऊंची पट्टी में, उपर्युक्त सभी? तो इसमें रहेगा ऊंची पट्टी में। राइट रहेगा क ऑप्शन। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में गाया जाता है? शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? परिष्कृत रूप में, प्राथमिक रूप में, चैपल में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा क्या ऑप्शन, परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का होता है? द्वितीय अवस्था का, परिष्कृत अवस्था का, प्राथमिक अवस्था का या प्राकृतिक अवस्था का? तो चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। राइट रहेगा ग ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? चपलता, गंभीरता, रंजकता, इनमें से कोई नहीं? तो शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होता है गंभीरता। राइट रहेगा ख ऑप्शन। चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म क्या है?
चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? जल्द लय और चपलता, मंद लय और चपलता, मध्यम लय और गंभीरता, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म होता है जल्द लय और चपलता। राइट रहेगा के ऑप्शन। चित्रपट संगीत में किसको अग्रस्थान दिया जाता है? रंजकता को, सुर ताल को, राग को, सुलभता व लोच को। तो राइट रहेगा घ, सुलभता व लोच को। चित्रपट संगीत में कितने तालों का प्रयोग किया जाता है? आधे तालों का, पूरे तालों का, परिष्कृत तालों का, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, उपयुक्त सभी। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, लोक संगीत का उपयोग अधिक किया जाता है। लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का अर्थ है गीत, वाद्य और नृत्य, स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम, राग, ताल और लय का संगम, सुर, लय और ताल का संगम। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम। हमारे शास्त्रीय गायन किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? आत्म संतुष्टि, परमार्थ वृत्ति, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वो आत्म संतुष्टि के होते हैं। राइट रहेगा क ऑप्शन। कृषि संबंधित गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत धुन में, उपयुक्त सभी में। तो इसको लोक संगीत धुन में रखा जाता है। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? वाद्य यंत्रों के कारण, मधुर आवाज के कारण, माइक के कारण, रंजकता के कारण। तो लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास रंजकता के कारण आती है। राइट रहेगा घ ऑप्शन। लेखक के अनुसार लता जैसा गायक कलाकार कितने समय बाद पैदा होता है? लेखक के अनुसार लता जैसा गायक कलाकार कितने वर्षों बाद पैदा होता है? वर्षों में एक बार, 1000 वर्षों में एक बार, सदियों में एक बार, या कभी नहीं। तो अनुपम खेर मिश्र के अनुसार सदियों में एक बार ऐसे लता मंगेशकर जैसा गायन कलाकार पैदा होता है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है? लता जी के गाने सुनना, लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट है, चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है? फिल्मों में गाने के कारण, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वर की निर्मलता, कोमलता, मधुरता के कारण, प्रेम और संगीतता के गाने गाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, श्रोताओं और मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। यहाँ पर अनभिषिक्त का क्या अर्थ है? बेताज, बिना पदवी की, बिना मेहनत के, उपयुक्त सभी। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, बेताज। लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा है? आशा भोसले को, नूरजहां को, गीता दत्त को, या लता मंगेशकर को? तो चित्रपट संगीत का पर्याय लता मंगेशकर को कहा है। राइट रहेगा घ ऑप्शन। चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? एल्बम के संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। फिल्म सिनेमा के संगीत को चित्रपट कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, फिल्म और सिनेमा के संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। फिल्म और सिनेमा के संगीत को चित्रपट संगीत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका क्यों कहा है? क्योंकि लता जी की मधुर आवाज़ के कारण, श्रृंगार रस के गानों की अच्छी तरह गाने के कारण, उन गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण, या उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, उनके गानों में, लता मंगेशकर के गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण, उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर सन 1930 में पटना में,
28 सितंबर सन 1929 के इंदौर में, 28 सितंबर सन 1930 में इंदौर में, या 27 सितंबर सन 1931 में भोपाल में। तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 में इंदौर में हुआ था। राइट रहेगा ख ऑप्शन। लता मंगेशकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 6 अप्रैल सन 1922 में मुंबई में, 8 फरवरी अहमदाबाद में, 10 जनवरी दिल्ली में, 6 फरवरी भोपाल में। तो राइट रहेगा क्या ऑप्शन। लता मंगेशकर की मृत्यु 6 फरवरी सन 2022 में मुंबई में हुई थी। लता मंगेशकर के गुरु का क्या नाम है? दीनानाथ मंगेशकर, तुलसीदास, गुलाम है हैदर या सेवंती मंगेशकर। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, गुलाम हैदर। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1982 में, 1978 में, 1980 में, सन 1989 में। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, 1989 में। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? रतलाम, भोपाल, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, इंदौर में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1960 में, 1954 में, 1956 में, 1951 में। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? सन 1989 में, 1982 में, 1980 में, 1984 में। तो लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत सन 1984 में की गई थी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत भारत के राज्य ने की थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया था? साधना सरगम को, आशा भोसले को, उमा मंगेशकर को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, उषा मंगेशकर को, उमा मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित कर दिया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? 2000 में, 2006 में, 2002 में, 2001 में। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न में सन 2001 में सम्मानित किया गया था। राइट रहेगा डी ऑप्शन। लता काफ़ी समय से सक्रिय पार्श्व संगीत दृश्य से दूर थी। उसने आखिरी गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था? सुगंध तुझे इस मिट्टी की, तू सुन ले, रातां लंबियां, रंग दे बसंते। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सौगंध मुझे इस मिट्टी के। लता काफ़ी समय से सक्रिय पार्श्व संगीत दृश्य से दूर थी। उसने आखिरी गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था? सुगंध मुझे इस मिट्टी की गाना रिकॉर्ड किया था। तो ये आपके 62 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, लता मंगेशकर के चैप्टर से संबंधित है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।